हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ था। आइए अगला टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। इसमें टॉपिक बचा हुआ था, इसमें कुछ हो गया था और कुछ बचा हुआ था। फिर इसको शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तु होता है। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वो अप्रदीप्त वस्तु होता है। आइए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। पहला प्रदीप्त का, प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। इसका कहने का मतलब हुआ जिसका अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब। सूर्य और बिजली का जलता बल्ब, इसका क्या होता है? सूर्य का अपना प्रकाश होता है और बिजली का बल्ब जो जलता है उसका भी अपना प्रकाश होता है। आइए और अगला टॉपिक है इसी में का अप्रदीप्त। अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु, इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे
अपराधित वस्तु कहलाता है। जैसे 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 मार्कर, जैसे जो लिख रहे हैं इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तब हम इसको देख पाते हैं। मार्कर हो गया, कलम, कलम, लकड़ी, किताब, कुर्सी, टेबल आदि। अपराधित वस्तु क्या होता है? जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अपराधित वस्तु कहलाता है। जैसे मार्कर, कलम, कलम, लकड़ी, किताब, कुर्सी, टेबल आदि। हम लोग जान गए प्रदीप्त और अपराधित वस्तु के बारे में। प्रदीप्त क्या होता है? जिसका अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जो बिजली जलता है, बिजली जलने के बाद में क्या होता है? चारों तरफ वो प्रकाश अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। और सूर्य भगवान हो गए, ये प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। और अप्रदीप्त वस्तु जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे मार्कर, कलम, लकड़ी, किताब, कुर्सी, टेबल आदि। अब आइए ये भी एक चीज़ और लिख देते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भी एक क्या है? अपराधित वस्तु है, वो भी लिख देते हैं। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह एक प्रदीप्त वस्तु है। हम लोग जान गए प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त बोलिए चाहे दीप्तिमान बोलिए, यहाँ लिख देते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान, कोष्ठ में लिख देते हैं। प्रदीप्त बोलिए या दीप्तिमान बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। हम लोग जान गए प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया। और अप्रदीप्त हो गया जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे कुर्सी, टेबल, कलम हो गया, मार्कर हो गया, कोई भी चीज़ होगी जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। हम लोग जान गए कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। अब अगला टॉपिक है प्रकीर्ण। आइए जानेंगे प्रकीर्ण के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हाँ, और एक नोट बनाइएगा, अच्छा से एक नोटबुक बनाइएगा। इसको बनाने के बाद में फिर से पढ़िएगा उसको, तो कभी भूलिएगा नहीं। वो अच्छा से नोटबुक बना के इसको फेयर कीजिएगा, तब अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी रिवीजन करने के लिए
अच्छा होगा। इसको मिटका देते हैं, अगर नहीं लिखाया होगा तो वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। आइए प्रकीर्ण के बारे में समझते हैं कि प्रकीर्ण क्या होता है। प्रकीर्ण किसी सूक्ष्म सूक्ष्म कण या धूल कणों पर पड़कर जब प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद कुछ ऊर्जाओं को अपने भागों में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद कुछ समय तक क्या करता है, ऊर्जा अपने को चारों तरफ फैलाता है, और फैलाने के बाद में जिसके जो फैलाता है उसके प्रकाश के माध्यम से जो दिखाई देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। आइए इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्मतम कणों प्रकाश जब सूक्ष्मतम कणों पर पड़ता है तो कुछ ऊर्जाओं को अपने में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कुछ ऊर्जाओं को अपने में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद कुछ ऊर्जाओं को विकिरित यानी फैलाव, यहाँ नहीं दिखाई देता होगा, आगे लिख देते हैं, विकिरित या फैलाव करता है। जिसके कारण वह दिखाई देता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कुछ ऊर्जाओं को अपने में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद कुछ ऊर्जाओं को विकिरित यानी फैलाव करता है। यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ कुछ डिफिनेशन।
अवशोषित करने के बाद कुछ ऊर्जाओं को विकिरित फैलाव करता है। यह प्रक्रिया प्रकीर्ण कहलाता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कुछ ऊर्जाओं को अपने में अवशोषित कर लेता है और शोषित करने के बाद कुछ ऊर्जाओं को विकिरित यानी फैलाव करता है। यह प्रक्रिया प्रकीर्ण कहलाता है। प्रकीर्ण के बारे में भी समझ में आ गया होगा। यदि प्रकाश जब धूल कण, मान लीजिए कि प्रकाश हो गया, यहाँ प्रकाश हो गया, प्रदीप्त तो कोई वस्तु हो गया, होने के बाद मान लीजिए यहाँ धूल कण है, चाहे वायु है, कुछ भी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। पड़ने के बाद जो यह धूल कण हो गया, धूल कण क्या करता है, अपन यह ऊर्जाओं को, हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जाओं क्या करता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या करता है, यह कुछ समय के बाद, अवशोषित करने के बाद यह क्या करता है, कुछ ऊर्जाओं को फैलाता है। चारों तरफ क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। यहाँ जितने भी धूल कण है, यहाँ से क्या होगा, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। आइए हम लोग ये भी जान गए कि प्रकाश का प्रकीर्ण के बारे में भी जान गए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में भी जान गए। अब अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की कौन कौन सा किरण होता है। आइए प्रकाश के किरण के बारे में जानते हैं। तब तक इसको मिटका देते हैं, तब लिखेंगे। आइए अगला टॉपिक डालते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है, यदि कोई प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु के बारे में भी जान गए हैं कि जिसका अपना स्वयं प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। और ये टॉपिक है प्रकाश की किरण है। और प्रकाश की किरण क्या है, जो प्रदीप्त वस्तु है। अब प्रदीप्त वस्तु से क्या होता है, उसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ सरल रेखाओं में फैलता है। यही सरल रेखाओं में जो फैलता है उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश की किरण बोला जाता है। आइए इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं। किसी प्रदीप्त वस्तु से किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में, सभी दिशाओं में कर देते हैं तो और अच्छा होगा। सरल रेखाओं में
सभी दिशाओं में गमन करता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है। प्रकाश की किरण किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है। जो सरल रेखाओं में जो सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है तो उसे प्रकाश की किरण कहलाता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है। जो सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है तो उसे प्रकाश की किरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रदीप्त वस्तु हो गया, इसके से क्या होता है, इसके चारों तरफ प्रकाश गमन करता है, सरल रेखाओं में सीधे जाता है। ठीक, यही सब क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। जो सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है। यह भी लिख देते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहलाता है। जैसे ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रकाश की किरण। हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण क्या होता है। प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में क्या होता है, गमन करता है। यही जो गमन करता है सरल रेखाओं में एक क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। अगर ये पूरा समूह को हम लोग शामिल कर दिए तो क्या कहलाएगा, प्रकाश की किरण पुंज कहलाएगा। ये सभी को एक साथ शामिल कर दिया जाता है तो प्रकाश से क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। इसको भी यहीं में बना लीजिएगा, प्रकाश की किरण में इसको फिगर बना लीजिएगा और प्रकाश के किरण पुंज में ये बना लीजिएगा।
ये बल्ब हो गया, ये सूर्य भगवान हो गए। ये जो सब सरल रेखाओं में जो समूह में जो गमन करता है इसको क्या बोला जाता है? इसको किरण पुंज बोला जाता है। अब अगला क्या जानेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? ये हम लोग जान गए कि किरण क्या होता है। प्रकाश किसी सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में गमन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोला जाता है। और जो सभी जो होता है सभी एक साथ जो एक समूह में लिए जाएगा तो क्या बोला जाएगा? किरण पुंज बोला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, कभी एक ही जगह से चारों ओर फैलता है, जैसे टॉर्च हो गया, ऐसे मारेंगे तो टॉर्च क्या होगा? एक जगह से चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलता है। कुछ कुछ प्रकाश हो गया, कुछ प्रकाश हो गया तो क्या होता है? वो एक जगह से जुटकर सभी एक बिंदु पर आता है। और कुछ प्रकाश क्या होता है? वो सीधे एकदम सरल रेखाओं में समानांतर में चलता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब इसको मिटका देते हैं, आगे लिख लीजिएगा इसको। ये हम लोग जान गए कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोला जाता है। अब प्रकाश का किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार का प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है अपसारी किरण पुंज। इसमें पहला होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समानांतर किरण। तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। हम लोग जानते हैं तो अपसारी किरण पुंज क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज क्या कहलाता है और समानांतर किरण पुंज क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? किसी एक बिंदु से निकलकर क्या होता है? चारों तरफ फैलता है, उसे अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वो किसी एक जगह से प्रकाश आके चारों तरफ जुटता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। अब समानांतर के बारे में तो आप लोग सब आदमी जानते ही होंगे कि समानांतर होता है जिसका बीच की दूरी समान होता है, एक समान रेखाओं में समान दूरियों पर गमन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज बोले जाते हैं। आइए इसको बारी बारी से एक एक करके देखते हैं और उसका डिफिनीशन भी जानते हैं। आइए इसको मिटका देते हैं और पहला के बारे में जानते हैं। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज
इस इस प्रकार इस प्रकार के इस प्रकार के किरण किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक जगह से निकलकर चारों तरफ एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैलता है। उसे अपसारी किरण पुंज कहलाता उसे अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरण पुंज की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे इसका फिगर भी बना देते हैं, जैसे ना इसका फिगर बना देते हैं। मान लीजिए कि यह क्या हो गया, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत हो गया। यहाँ से क्या होता है, प्रकाश एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैलता है। अपसारी किरण पुंज हम लोग जान गए कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, एगो अभिसारी किरण पुंज, एगो अपसारी किरण पुंज, एगो समानांतर किरण पुंज। तो इसमें हम लोग जान गए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैलता है उसे अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरण पुंज की इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरण पुंज की दूरी बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि पहले क्या था, अब आगे बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, पहले मान लीजिए कि यहाँ था तो बट यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, प्रकाश की दूरी बढ़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ तक था, यहाँ तक हम लोग यहाँ तक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका दूरी बढ़ता जाएगा। इसका क्या होगा, इसका दूरी बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग जान गए प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला जान गए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, कैसे फैलता है। अपसारी किरण पुंज के बारे में जान गए। अब अपसारी किरण के पुंज के बारे में जान गए। और दूसरा का है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में जान गए। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज।
अपसारी। अपसारी किरण पुंज के बारे में जान गए। और दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? जो चारों तरफ से प्रकाश रहता है, चारों तरफ फैला रहता है, और आकर क्या होता है? एक जगह जुटता है, उसे हम क्या बोला जाता है? अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। इसका भी डिफिनीशन लिखते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और इसका फिगर भी बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से प्रकाश आ रहा है। अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार का किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इस किरण पुंज में प्रकाश की दूरी घटती जाती है। इस प्रकार का किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इस किरण पुंज में प्रकाश की दूरी घटती जाती है। हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या हो रहा है? एक जगह से इधर से आ रहा है और आने के बाद यहाँ मिलता है।
मान लीजिए कि प्रकाश क्या कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ तक बीच की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ से दूरी कितना था, मान लो प्रकाश यहाँ आता था, बीच की दूरी यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो फिर इतना दूरी क्या हो गया, घट गया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से कितना, इतना दूरी घट गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो फिर इतना दूरी क्या हो गया, घट गया, फिर यहाँ, ये ऐसा ही क्या होता है, इसके बीच की दूरी क्या होता है, घटता ही जाता है। और अपसारी में किरण पुंज में प्रकाश के बीच की दूरी घटता जाता है। अभिसारी के किरण पुंज में क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है। तो इसमें क्या होता था, इसमें प्रकाश की बीच की दूरी बढ़ती जाती थी, इसमें क्या होता है, प्रकाश के बीच की दूरी घटती जाती है। आइए हम लोग प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, उसमें हम लोग 2 को जान गए, अभिसारी एगो अपसारी, और तीसरा है समानांतर किरण पुंज। आइए समानांतर किरण पुंज के बारे में जानते हैं। तीसरा, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख लीजिएगा। तीसरा है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, आप लोग समानांतर के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। इस प्रकार की किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज एक दूसरे के इस प्रकार के किरण पुंज में एक दूसरे के इस प्रकार के किरण पुंजों में एक दूसरे के इस प्रकार के किरण पुंजों में प्रकाश, इस प्रकार के किरण पुंजों में प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होता है, उसे प्रकाश की इस प्रकार के किरण पुंजों में प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होता है, उसे समानांतर किरण, उसे समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। इसका भी फिगर बना लेते हैं। यह क्या होगा, एक दूसरे क्या हो रहा है, समानांतर हो रहा है। इसके दोनों आपस में नहीं टकराएगा, कहीं नहीं टकराएगा, इसके दोनों के बीच की दूरी समानांतर होगा। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार के किरण पुंजों में प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होता है, उसे समानांतर किरण पुंज कहलाता है।
अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों का अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।